नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं इंजीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर कमलेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूं। तो आज की जो वीडियो है हमारे इंजीनियर्स की बीबीएस की क्लासेस उनकी पूरी हो चुकी है, तो आज प्रेजेंटेशन देंगे। तो आप इनकी प्रेजेंटेशन को देखेंगे और कमेंट करके जरूर बताएं कि इनकी प्रेजेंटेशन कैसी है। और आप भी अगर चाहते हैं कि हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन करना तो कॉल कर सकते हैं 9111001234 पे। हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम शिवम धीमान। तो कि आज जैसे कि आज मेरी प्रेजेंटेशन है जिसमें मुझे टॉपिक मिला है बीबीएस ऑफ बीम। तो आइए हम आपको बताते हैं बीबीएस ऑफ बीम क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरे पास दो कॉलम हैं, एक ये और एक ये हमारी ड्राइंग है बीम की, जिसमें हमारे पास दो कॉलम हैं, जिसमें हमारे कॉलम का साइज़ है 300 बाई 300 mm। उसके बाद इसमें हमारे पास है एक बीम, जिसमें बीम का साइज़ है 250 बाई 300 mm। तो उसके बाद हम बात करते हैं इफ़ेक्टिव स्पैन सेंटर टू सेंटर हमारा जो 4 मीटर है। तो हम बताते हैं कि इफ़ेक्टिव स्पैन क्या होता है और इसमें एक होता है क्लियर स्पैन। इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है। तो जो इफ़ेक्टिव स्पैन होता है, जो जैसे कि हमारे दो कॉलम है, तो इस कॉलम के इस सेंटर से इस सेंटर तक के डिस्टेंस को हम इफ़ेक्टिव स्पैन कहते हैं, जो हमें दिया गया हुआ है 4 मीटर। तो उसके बाद होता है क्लियर स्पैन। तो क्लियर स्पैन क्या होता है? क्लियर स्पैन जो कॉलम के एंड टू एंड, मतलब इस अंदर से अंदर तक का डिस्टेंस जो होता है उसे क्लियर स्पैन कहते हैं। तो क्लियर स्पैन को हम कैसे निकाल सकते हैं? तो जैसे कि हमारा इफेक्टिव स्पैन हो गया 4 मीटर, उसके बाद जो हमारा कॉलम है वो 300 mm का है, तो इसमें से कॉलम का हाफ मतलब कि 150 इसकी विड्थ माइनस हो जाएगी। इधर से भी मतलब दोनों कॉलम में से 150 माइनस हो जाएगी। तो जैसे कि क्लियर स्पैन निकालने के लिए 4000 माइनस 150 बराबर 3700, जिसको हम कह सकते हैं 3.7 मीटर। तो आइए हम बात करते हैं हमारे बीम में कौन कौन सी बार प्रोवाइड की जाती है, मतलब कौन कौन सा स्टील यूज होता है। तो आइए हम बात करते हैं। जो हमारे बीम में 3 बार यूज होती है, टॉप मेन बार, बॉटम बार और जो आखिरी होती है टॉप एक्स्ट्रा बार। तो ये हम आपको बताते हैं। जो देखिए, जो आप इस टॉप में जा रही है जो ये बार आप देख सकते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये हमारी हो गई टॉप मेन बार, जो कि ऊपर लग रही है, इसलिए हम इसको टॉप मेन बार बोलते हैं। उसके बाद आती है हमारी बॉटम बार, जो कि हमारी बॉटम में देख सकते हैं आप, ये यहाँ से यहाँ तक जो जा रही है हमारी बार, इसे कहते हैं हम बॉटम बार। तो उसके बाद आखिरी बार लगती है जो, उसे बोलते हैं टॉप एक्स्ट्रा बार। जो हमारा जो इफेक्टिव स्पैन होता है, उसकी जो इफेक्टिव स्पैन होता है हमारा, इफेक्टिव स्पैन हमारा कितना 4, तो 4 के इफेक्टिव स्पैन के हमारे ये L/3 में लगती है। जो यहाँ से यहाँ तक का कॉलम के सेंटर से इस सेंटर तक का डिस्टेंस होता है, मतलब जिसे हम L/3 कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4/3, तो जो कि हमारा L/3 डिस्टेंस होगा वो 1.33 होगा मीटर। ठीक है। अब हम आपको कटिंग लेंथ बताते हैं कि हम टॉप मेन बार, बॉटम बार और टॉप एक्स्ट्रा बार की कटिंग लेंथ कैसे कर सकते हैं। इसमें हमें डाया दिया गया है टॉप मेन बार का 12 mm और बॉटम मेन बार का डाया भी हमारा 12 mm ही है, और टॉप एक्स्ट्रा बार का डाया भी हमें 12 है, मतलब तीनों बार का डाया हमें 12 mm दिया गया है। ये ड्राइंग में गिवन होता है डाया। जो हमारा बीम होता है ना, इसमें जो लोड होता है वो UDL, मतलब तो जैसे कि हमारा बीम है, इसमें हमारा UDL, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो कि हमारा आप देख सकते हैं ये ऐसे ऐसे इसमें लोड लगता है, जो कि हमारा बीम है। वैसे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड होते हैं बीम में। तो आइए अब हम बात करते हैं कटिंग लेंथ की। तो सबसे पहले हमारी कौन सी बार होती है? टॉप मेन बार। टॉप मेन बार की हम कटिंग लेंथ आपको निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए, ये 1 से इस 2 पॉइंट तक के डिस्टेंस होता है, जो से बोलते हैं हम 50D, मतलब डेवलपमेंट लेंथ। तो 50D, D क्या होता है? D मतलब होता है डाया ऑफ बार। तो 50 इंटू 12 करेंगे हम, तो हमारे कितने आ जाएगा? 600। ठीक। तो उसके बाद हम यहाँ तक हम पहुँच गए। तो उसके बाद हम आते हैं इस 2 पॉइंट से, इस 2 पॉइंट से तो हो गया हमारा, तो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट तक आते हैं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारा कितना है आप देख सकते हैं, जो कि क्लियर स्पैन है। क्लियर स्पैन का डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक का है, और हमारी इस बार का डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक का है।
तो 3.7 है तो ऑलरेडी गिवन है। तो उसके बाद हम आते हैं, इधर भी हमारी डेवलपमेंट लेंथ है जो इस पॉइंट। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है डेवलपमेंट लेंथ, इसे भी हम 50D, ये भी हमारा 50 × 12 600 mm हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कटिंग लेंथ की। कटिंग लेंथ में हम इन तीनों डायमेंशन को प्लस कर देंगे, तो हमारी 600 + 3700 + 600। उसके बाद एक और चीज़ जो हम आपको बताएंगे, इसमें बैंड डिडक्शन भी होता है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें कितने बैंड है। इसमें एक बैंड ये और एक बैंड ये, 2 बैंड है इसमें 90 डिग्री के, तो हमें बैंड डिडक्शन भी करना पड़ेगा। तो माइनस कितने बैंड है 2, तो जो 90D होता है मतलब 90 डिग्री का बैंड होता है उसको हम बोलते हैं 2D, मतलब 2 × बार मतलब बार का डाया क्या होता है 12। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4852। ये हमारी आ गई कटिंग लेंथ ऑफ टॉप मेन बार 4852। तो उसके बाद हमारी जो दूसरी बार होती है बॉटम मेन बार। जो बॉटम मेन बार की बात करें हम, बॉटम बार, तो हमारी दूसरी बार होती है जो बॉटम बार। बॉटम बार की बात करें तो हमारी जैसे कि टॉप मेन बार यहाँ से यहाँ तक ऐसी, तो ऐसी हमारी बॉटम जो बार है वो भी बिल्कुल सेम टॉप मेन बार की तरह ही है। तो डाया भी सेम है, तो अगर डाया चेंज होता तो इनकी वैल्यू चेंज होती। तो टॉप मेन बार की वैल्यू भी सेम मतलब टॉप मेन बार, इसकी भी कटिंग लेंथ कितनी हो जाएगी 4852 में टॉप मेन बार। तो उसके बाद बात करते हैं हमारी तीसरी बार, जो हमारी होती है टॉप एक्स्ट्रा बार। जो कि हमारे इफेक्टिव स्पैन के L/3 में लगती है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक LD मतलब L/3 जो हमारा इफेक्टिव स्पैन का L/3 होता है, उसमें हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार लगती है। इधर भी इस वाले पॉइंट से इस सेंटर कॉलम के सेंटर से यहाँ तक L/3 तक मतलब इफेक्टिव स्पैन के L/3 में हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड की जाती है। तो टॉप एक्स्ट्रा बार की कटिंग लेंथ के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हमारी टॉप मेन बार और बॉटम मेन बार में आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम 50D मतलब डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। तो ऐसे टॉप एक्स्ट्रा बार में भी डेवलपमेंट लेंथ होती है, तो हम इसको भी कह सकते हैं 50D मतलब 50 × 12 600। ठीक, उसके बाद यहाँ तक आ गए हम। उसके बाद हमें यहाँ तक, तो जैसे कि हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो हम आ गए, हमारी 600 वैल्यू आ गई। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की वैल्यू, तो जो कि हमारी L/3 है, L/3 की वैल्यू कितनी आई थी 1.33। तो L/ में थे हमारी जो ये कॉलम है, ये जो डिस्टेंस है ये माइनस करना पड़ेगा। तो L/3 माइनस कॉलम की हाफ विड्थ, तो L/3 माइनस 150 मतलब 1330 माइनस 150 1180। ठीक, अब बात करते हैं हम टॉप एक्स्ट्रा बार की कटिंग लेंथ की। तो जो इसकी कटिंग लेंथ आएगी, तो जैसे कि 600 + 1180। अब इसमें भी एक चीज़ और होती है जी, बैंड डिडक्शन। तो जैसे कि हमारा बैंड डिडक्शन बॉटम बार टॉप मेन बार में है, तो ऐसे टॉप एक्स्ट्रा बार में बैंड डिडक्शन होगा। तो देख सकते हैं कि 90 डिग्री का एक बैंड डिडक्शन है, मतलब एक 90 डिग्री का बैंड है इसमें। तो 1 × 2 × 12, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 1756। तो ये हमारी एक टॉप एक्स्ट्रा बार की निकली है, जो कि ये लेफ्ट वाली है यहाँ से यहाँ तक। तो हमारे पास 2 टॉप एक्स्ट्रा बार है, तो हम इसमें 2 × 1756 कर देंगे, तो ये आ गया 3512 हमारी कटिंग लेंथ, मतलब दोनों टॉप एक्स्ट्रा बार की, इस वाली टॉप एक्स्ट्रा बार की भी और इस वाली, क्योंकि ये दोनों सेम हैं। तो एक हमने निकाल ली, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने टॉप मेन बार भी निकाल लिए और बॉटम मेन बार और टॉप एक्स्ट्रा बार इनकी कटिंग लेंथ निकाल लिए। तो आइए हम बात करते हैं स्टीरअप। तो जो हमारा स्टीरअप होता है वो हमारे क्लियर स्पैन में लगता है, मतलब जंक्शन में नहीं लगता है, क्लियर स्पैन में लगता है। तो स्टीरअप मतलब कि क्लियर स्पैन, और जो स्टीरअप की स्पेसिंग दी हुई होती है वो हमें ड्राइंग में गिवन होती है, जो कि हमें दी हुई है 130 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है हमारी स्टीरअप की। तो यहाँ पे 130 और इसमें +1 कर देंगे। तो क्लियर स्पैन हमारा कितना है 3.7 मतलब 3700 mm अपॉन 130 +1 29.46। तो हम इसे 3 नंबर
वो स्टीरअप। तो दोस्तों आज की मेरी प्रेजेंटेशन थी जो वो यहीं तक थी। मुझे कटिंग लेंथ और स्टीरअप निकालना था, जो कि मैंने आपको अच्छी तरह बताया। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियो कैसी लगी आपको।